पंचायत के चुनाव तो समय पर होने चाहिए थे, लेकिन आप ये देखिए कभी आरक्षण के नाम पर, कभी तिथि बढ़ाने के नाम पर, कभी डेट बढ़ाने के नाम पर कुछ ना कुछ चल ही रहा है और स्थिति ढाक के तीन पात, फिर चुनाव की डेट बढ़ गई। देखिए, पंचायत चुनाव में दिसंबर से ही प्रधान नहीं है गांव में, 3 महीना होने जा रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस चुनाव को इस बाती है, या उनके अधिकारियों ने ये किरकिरी कराई जिसके चलते हाई कोर्ट को इसमें डायरेक्शन देना पड़ा कि इन लोगों ने 2015 को आरक्षण का आधार वर्ष नहीं बनाया। 1995 के आधार पर 26 साल पुरानी व्यवस्था के आधार पर आरक्षण लगाया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये किसकी गलती है? अफसरों की है। 2015 का जब शासनादेश है उस आधार पर आरक्षण व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी। पूरे प्रदेश में इसको लेकर नाराजगी थी। बीजेपी ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है ये बात अमित पुरी साहब ने नहीं बताई, लेकिन भागने के पीछे एक कारण ये है कि इनके नेता गांव में जा नहीं पा रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं प्रदेश कार्य समिति में कि हम सिंबल पे लड़ेंगे। अब सांसद विधायक इनके खिलाफ गांव-गांव में नारेबाजी हो रही है। किसान आंदोलन ने बीजेपी को इतना घेर रखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से कि ये चुनाव सिंबल पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आसान नहीं होगा इनके लिए। अब इसी बहाने कुछ दिन चुनाव टलता रहा है। इधर 4 राज्यों में देश में चुनाव चल रहा है, वहां का भी चुनाव हो जाए तो उसको भी इस चुनाव का कोई असर न जाए। तमाम सारी बातें इसमें कही जा रही हैं, लेकिन ये एक अच्छी तरह से ये लोग जान रहे हैं कि ये जब गांव में वोट मांगने जाएंगे तो अब की इनके सामने जनता बड़े सवाल करेगी। अब बीजेपी की सरकार में भाई होली भी आ गई इसी चुनाव में, तो प्रधानी कैंडिडेट का खर्चा भी बढ़ गया, दारू और मुर्गा भी ज्यादा पिलाना पड़ेगा। हाँ, अब समय अवधि बढ़ गई भाई, किसी हर आदमी के पास एक इलेक्शन का फंड होता है। हाँ, अब वो उसमें व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी, कर्जा और उनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है बेचारों का। मैं तो उनके वीडियो सुनता हूँ, बड़ा दुखी होता हूँ। अब ये तो पुरी साहब की पार्टी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो हारेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दारू मुर्गा इतना लुट चुका होगा। और आदमी को लगता है भाई कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। अब कूदा और पता लगा वहां लेट गया तो जो कुछ घर का भी था वो भी खत्म। तो ये आसान नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई पंचायत सेक्रेटरी जो होता है वो उसी जिले का उसी जगह का निवासी है। एक एक पंचायत सेक्रेटरी पे 4-4, 5-5 ग्राम पंचायत अधिकारियों पर ग्राम सभाएं हैं। वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। वो स्थानीय होने के नाते गांव के लोगों का ज़्यादा दबाव भी नहीं मानते, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन ये तो चुनाव के बाद की बात है। चुनाव लेट क्यों हुआ, आरक्षण की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा, ये नाकामी है जिन लोगों ने रणनीति बनाई या जो लोग पंचायत चुनाव करा रहे थे सरकार की, सीधे सीधे। क्योंकि एक नए सिरे से इसमें आरक्षण करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई और किसान आंदोलन ने बीजेपी की हालत पतली कर रखी है। और अब की चुनाव में वो तो कह रहे हैं किसान आओ, तो कह रहे हैं 2022 में है तब आएंगे, तो कहीं नहीं उससे पहले प्रधानी आ रही उसमें आओ, जिला पंचायत में अब की बताते हैं। तो ये सब चल रहा है। तो ये आसान नहीं है। बीजेपी इसीलिए शायद इसमें पीछे भाग रही है। और हमारे समाज में चूंकि हर रिजल्ट से ही तय होता है भाई लोकप्रियता पार्टियों की। अब इन्होंने कहा है, अब देखिएगा कितना जीतेंगे, लेकिन ये सत्य है कि सरकार इलेक्शन पहले जब विपक्ष में रहती है तो कहती है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता से चुना जाए, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये भूल जाते हैं वो नारा, क्योंकि ये जानते हैं अगर जनता चुना गया हार गया तो बेइज्जती होगी। तो ये सब अप्रत्यक्ष चुनाव में विश्वास रखते हैं। ये गांव का चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग इंतजार करते हैं, किसी को प्रधान बनाना है, किसी को हटाना है।
अरे बड़ा अब ये- भीषण चुनाव होता है भाई, मतलब विधानसभा से ज्यादा टफ मुकाबला होता है। भाई अब लेकिन समस्या ये है कि ये सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही है। अब 27 मई को तो आरक्षण की सूची अंतिम प्रकाशित होगी। अब ये चुनाव तो गया, 27 मार्च को प्रकाशित होगी। अब ये मई जून तक गया चुनाव। हाँ, डेट तो एक्सटेंशन के ये- लिए भी जा सकते हैं ये लोग। हाँ, तो ये तो अब काफी लंबा खिंच जाएगा। जी। लेकिन यूपी इतना विशाल राज्य है और यहाँ पर इतना बड़ा चुनाव कराना आसान नहीं होता। अब ये सियासत के चक्कर में उलझ गया है। देखिए इसका क्या परिणाम। बीजेपी के लिए ये चुनाव सेमीफाइनल है। कल उन्होंने अपनी कार्य समिति में इसका ऐलान किया है। तो क्या अब कहा ये है? जाए, उन्होंने कहा कि हम सिंबल पर लड़ेंगे जिला पंचायत के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, और ये हमारे लिए सेमीफाइनल है। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये जनता सीधे नहीं चुनेगी हमें, उसको नहीं बताएंगे। ये अध्यक्षी और प्रमुखी जीत के बताएंगे कि हमने इतना जिता लिया। और वो कोई बीडीसी चुनता है, उसको जिला पंचायत सदस्य चुनता है। तो ये तो अखिलेश यादव ने भी 60 जिता लिया था। 63 जिता थे लेंगे। उनके पास, 63 हो गए थे। हाँ, ये 63 असल में हो गए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष उसी का होता है जिसकी सरकार होती है, ये सब डंडा उसी का सत्ता के चलता चुनाव है। हैं। मायावती ने अगर- 65 जीत लिए थे। अगर इनको चुनाव जीतना है तो ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सिंबल पे लड़ाएं, ओके। तो ये सेमीफाइनल का अपना असली स्थिति जानेंगे। ओके वीरेन जी। बहरहाल भाई, जो उस महंगाई के ज़माने में लोग जी रहे हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, अब उनको अगर कुछ कहो तो खफा हो जाते हैं। तो खफा हो गए पर 4 लाइनें हैं कि जो कुर्सी मिली क्या से क्या हो गए वो, और खुद अपनी नज़र में खुदा हो गए वो। और उन्होंने कहा कुछ तो फरमाइए ना, और जरा जो सच बोला तो खफा हो गए वो। जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि खुद को सबसे बड़ा मानता है वो, और कद अगर नाप दो तो बुरा मानता है वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, धन्यवाद आपका। भाई अमित पुरी जी, ये बात तो सर्वविदित थी